friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your upcoming attempt. This video is very essential for our CS December attempt students because I am here with the review of the Taxman scanner for the new syllabus. Now, why new syllabus and not old syllabus? क्योंकि old syllabus के अब कुछ ही attempts रह गए हैं, तो आगे जो बच्चे स्विच ओवर हो जाएंगे या हो चुके हैं उनके लिए ये स्कैनर बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहेगा। अब ये स्कैनर किन किन पे एप्लीकेबल होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इट इज़ एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 2023 एंड जून 2024 एज वेल। उसके पीछे रीज़न ये है कि आई वुड शो यू द फुल रिव्यू कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि दिसंबर के लिए तो ये यूजफुल है ही, उसके बाद जून के लिए भी यही चल जाएगा। क्योंकि आप क्या करना, दिसंबर का जो एग्जाम आएगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा, वो आप लेके देख सकते हो, तो उसके लिए स्पेशली पूरी बुक दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। सो एनीबडी हु इज गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर जून, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो आप ये वाला जो न्यू सिलेबस वाला स्कैनर है ये परचेज कर सकते हो। नाउ एज यू कैन सी, बाहर से तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे होते हैं टैक्समैन के स्कैनर, बट इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा है। सो आप इसकी विड्थ देख सकते हो कि विड्थ बहुत ज्यादा है, आई थिंक ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल है जो नॉर्मल इनका स्कैनर रहता है। क्योंकि आई वुड से कि इसमें इन्होंने क्वेश्चंस की जो लेंथ है एंड क्वालिटी जो है उसे इंक्रीज किया है। डेफिनेटली आई वुड से इट्स अ बेटर वर्जन ऑफ देयर अर्लियर स्कैनर्स। ये बेटर है एंड इसमें क्वेश्चंस की जो लेंथ है वो बढ़ाई हुई है, जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड है। कई जगहों पे मैंने देखा कि इन्होंने हाईलाइट किए हैं फॉर्म नंबर्स या इंपॉर्टेंट चीजें या केस लॉ नेम्स, ताकि बच्चे की वो चीज मिस ना हो, विच इज ऑब्वियसली अ गुड थिंग फॉर देम। अलोंगसाइड दैट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे वर्ड लिखा है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का क्या मतलब है, ऑफ कोर्स हम यहाँ से प्रैक्टिस करते ही हैं, बट उसी के साथ साथ इसमें एंड में गिवन है केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि न्यू सिलेबस में कुछ पोर्शन जो है वो एमसीक्यू का आने वाला है। सो दे हैव इनकॉर्पोरेटेड दोज एमसीक्यूज एट द एंड ऑफ द स्कैनर। मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे हैं। उसमें इन्होंने केस लॉज बना के देन एमसीक्यूज डाले हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। सो इट इज वेरी गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि आप किस तरीके से इन्हें आंसर कर सकते हो। दे आर वेरी एसेंशियल, राइट। आई विल शो यू कंप्लीटली फ्रॉम इनसाइड कि कैसा है एंड is it worth buying or not. So this is how the scanner looks like. Basically they call it a cracker. Company law and practice. So I'll tell you how are they calling it practice. These are the few highlights that you can see here, which is like fully solved questions as per the latest exam pattern, topic wise arrangement, chapter wise marks distribution, and covers latest applicable provisions and amendments, and as per the new syllabus. And one more thing that is very essential in this scanner and very useful as well, which is with case based objective questions. Yes, towards the end they have objective questions which are case based for all the chapters. तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी रिव्यू में। एंड दिस इज फॉर दिसंबर 2023 प्लस जून 2024 एग्जाम्स। तो जिनके एग्जाम्स जून में है वो भी यही स्कैनर जो है परचेज कर सकते हैं। एड ऑन वो क्या कर सकते हैं कि जो दिसंबर का पेपर होगा वो बाद में वो चेक कर सकते हैं कि दिसंबर के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। सो दिस scanner is also recommended for June 2024 exam students. So let me show you how it looks from inside. सबसे पहली चीज है या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ यू कैन सी बिकॉज न्यू सिलेबस का जो पेपर है वो फर्स्ट टाइम होने वाला है। सो दिस इज एज पर द ओल्ड सिलेबस ओनली, बिकॉज मोर और लेस जो टॉपिक्स हैं वो सेम है। जो नेम्स चेंज हो गए हैं, पार्ट्स जो है वो कम हो गए हैं। पहले 3 पार्ट्स थे, अब 2 पार्ट हो गए हैं। नेम्स में भी थोड़े बहुत बदले हैं, बट यू कैन सी मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर सेम। तो उन्होंने जो पहले पैटर्न आता रहा है फ्रॉम 2018 जून से 2023 जून तक का पैटर्न जो है यहाँ पे दे रखा है, विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो ये सारा चैप्टर जो यहाँ पे दे रखे हैं एंड ऑल्सो ऑन द नेक्स्ट पेज। उसके बाद एक ये भी आता है टैक्समैन के स्कैनर में, विच इज चैप्टर वाइज कंपैरिजन विद स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में ये चैप्टर्स कौन कौन से नंबर से हैं वो भी आपको यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाते हैं। सो ये है पार्ट 1। इसमें आप
देख सकते हो कि चैप्टर्स गिवन है। चैप्टर्स के नेम्स आपको थोड़े थोड़े अलग लग सकते हैं, बट टॉपिक्स कहीं ना कहीं ओल्ड सिलेबस में आपके पास थे, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ वी ओनली हैव पार्ट 2, पार्ट 1 एंड 2। पहले सिलेबस की तरह, ओल्ड सिलेबस की तरह 3 पार्ट्स नहीं है, देयर आर ओनली 2 पार्ट्स। सो दूसरे पार्ट में जैसे पहले भी होता था एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स, उसी तरीके से गिवन है। You can see all the chapters are given here related to general meeting, directors, board composition, then board meeting, CSR, annual report, KMP and e-governance। तो यही है जो न्यू सिलेबस का सारे चैप्टर्स हैं वो उन्होंने यहाँ पे डाल दिए हैं। एंड में है केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट। तो ये है कंपनी लॉ का टॉपिक जैसे शुरू होता है। सो इट इज मोर और लेस जस्ट लाइक द सेम स्कैनर्स। अगर आपने पहले कभी स्कैनर खरीदा है ऑफ ओल्ड सिलेबस, टैक्समैन का स्कैनर खरीदा है, बिल्कुल वही सेम पैटर्न पे ये स्कैनर बना हुआ है। बट ऑफ कोर्स इट इज अ प्रिटी लेंदी, क्योंकि इसमें चीजों को मुझे लगता है कि काफी डिटेल में इन्होंने आंसर किया है। एंड आई फील दैट दिस न्यू स्कैनर इज अ बेटर वर्जन ऑफ द ओल्डर वन। डेफिनेटली इसमें मुझे इंप्रूवमेंट्स बहुत अच्छी नजर आ रही है। नाउ यू कैन सी दे आर जस्ट द सेम जैसे क्वेश्चंस होते थे। अगर आपने कभी नहीं खरीदा तो लेट मी टेल यू, टैक्समैन स्कैनर में जैसे अभी हमने देखा कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वो सारी चीजें दी होती हैं, उसके साथ हर एक चैप्टर में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए जाते हैं, विच इज वेरी एसेंशियल। इससे क्या होता है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, फिर वो टॉपिक के आप आंसर्स जो है वो सॉल्व कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन सी। अब आप देखोगे जगह जगह पे बोल्ड फॉन्ट्स यूज किए गए हैं, एंड द क्वालिटी इज डेफिनेटली बेटर। आंसर क्वालिटी स्पेशली हैज इंक्रीज, इट लुक्स बेटर टू मी ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अगर आप देखोगे कि आंसर्स जो है वो ज्यादा डिटेल में गिवन है एज कंपेयर टू द अर्लियर स्कैनर। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस बार स्कैनर्स की जो स्कैनर में जो आंसर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और इसी तरीके से हर चीज दे रखी है। अब यहाँ पे जैसे आई ऑलवेज से कि जब भी आपने डिस्टिंग्विश लिखना है, आपने बेसिस लिखने हैं। आप देखोगे इनके हर एक डिस्टिंग्विश में वो बेसिस या वो पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, बिकॉज ऑफ कोर्स हर एक बच्चा अपने आप से ये बेसिस या पॉइंट्स नहीं बना सकता। तो अगर आप ये स्कैनर खरीदोगे तो ये एडिशनल चीजें हैं जो आपको मिलेंगी, एंड दे आर वेरी वेरी यूजफुल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ पे जैसे इन्होंने फॉर्म नंबर्स है उन्हें हाईलाइट कर दिया। दिस मेक्स वेरी इजी फॉर अ स्टूडेंट टू एक्चुअली चेक, और आपको पता चल जाएगा कि पूरे टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है। तो उस तरीके से मैं बोलूंगी कि इन्होंने डेफिनेटली इस बार काफी इंप्रूवमेंट की है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो न्यू सिलेबस वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो है केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि ये रहे। इन्होंने पूरा एक सेगमेंट जो है वो डेडिकेट किया है स्कैनर का प्रैक्टिस के लिए। तो ये सारे जो है ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये रहे केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लेट मी शो यू कि ये कैसे हैं। जैसे कि ये देखो, ये चैप्टर है, ये सारे क्वेश्चंस जो है इसमें इस तरीके से केस लॉस जो है वो बने हुए हैं, एंड उसके क्वेश्चंस जो है आपने आंसर करने हैं। सो दीज आर वेरी वेरी यूजफुल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और सबसे अच्छी बात के आंसर्स भी गिवन है, तो ऐसा नहीं है कि सॉल्व करके आप ढूंढते रहोगे कि आंसर्स कहाँ पे दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन है किसी चैप्टर में। अब ये जो चैप्टर है इसमें से भी 10-11 क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन आप ले लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको ऐसा ना लगे कि ये क्या आ गया है, हाउ एम आई गोइंग टू आंसर इट। दिस इज वेरी गुड फॉर द सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी भी इस बेसिस पे या केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या केस बेस्ड आंसर्स कभी नहीं किए हैं, उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। सो ऑफ कोर्स दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस स्कैनर विदाउट एनी फेल, बिकॉज बाकी तो चीजें आपको मिल ही जाएंगी, मे बी पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, बट इनके आंसर्स बहुत बेटर लग रहे हैं मुझे, और होते ही हैं हमेशा। ऑफ कोर्स नाउ दे आर बेटर एज यू कैन सी फ्रॉम द विड्थ ऑफ द बुक ओनली, राइट। अगर आपके पास स्कैनर होगा या आपने कभी मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, आपको पता चल जाएगा कि दिस इज जस्ट अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। और ये मैं रेकमेंड करूंगी, बहुत अच्छा स्कैनर है इवन फॉर जून 2024। सो दिस वॉज द रिव्यू ऑफ दिस स्कैनर, और मुझसे अगर आप पूछोगे इट इज डेफिनेटली वर्थ बाइंग, क्योंकि एक तो ये
ऑफ कोर्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो ये केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। एंड चैप्टर वाइज बाइफर्केशन दे रखी है, टॉपिक वाइज बाइफर्केशन दे रखी है, आंसर की क्वालिटी इंप्रूव्ड है डेफिनेटली। तो न्यू सिलेबस वालों के लिए, इवन जो जून 2024 में भी बैठने वाले हैं, उनके लिए भी ये रेलेवेंट रहेगा। तो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट बाय फ्रॉम माय साइड। मैं इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप डायरेक्टली इसे जाके बाय कर सको। आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन, आई हैव बॉट इट फ्रॉम Amazon। इसी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दे डू हैव कॉम्बोज ऑल्सो। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको लाइक फॉर एग्जाम्पल पूरा एक ग्रुप देना है, तो आप पूरा कॉम्बो खरीद सकते हो। मेरे लिए तो कॉम्बो खरीदना वॉज जस्ट अनप्रैक्टिकेबल, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इसका रिव्यू करना था। बट आप जो है आप कॉम्बो खरीदो, दैट इज आई थिंक इकोनॉमिकली ऑल्सो बेटर। So I'll leave the link to the individual as well as the combo scanners in the description box below. Do check them अगर अभी भी आपने नहीं खरीदा है। और जून के लिए भी आप इसी को खरीद के इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस टॉपिक वाइज भी हो जाए। होप दिस वीडियो हेल्प्स। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो, इट्स टोटली फ्री। I will see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.